आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 22 जनवरी 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ लिमिट दिस इक्वल टू दिस के बराबर दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें बताना है कि ये किसके बराबर है। चलो सबसे पहले अपने पास ये लिमिट देख लेते हैं, लिमिट कैसा है। तो अगर आप गौर से देखो तो ये हमारे पास देखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये है अपने पास ई अपॉन में 1 माइनस ई के बराबर, हाँ है ना। और इनटू आ गया अपने पास 1 अपॉन ई माइनस टर्म्स एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स के बराबर, कोई दिक्कत। और इस पूरी के पावर में अपने पास एक्स दे रखा है। अब अपने के पास देखने वाली बात ये है कि ये फॉर्मेट कौन सा है, फॉर्मेट कौन सा है। तो अपने पास गौर से देखो तो ये तो पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, और इधर सॉल्व कर लो तो 1 अपॉन ई और माइनस टर्म्स इसका लिमिट अपने पास 1 हो जाएंगे। तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस ई और अपॉन में ई के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय किस तरह जाएंगे, ई अपॉन में 1 माइनस ई के बराबर। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये 1 बन गया। ये पूरा जो फॉर्मेट हो गया वो 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा अपने के पास ख्याल रखिए। तो ये आ गया अपने के बराबर 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हो गया। जब 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हो गया तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, वो वाले फॉर्मेट लगा लीजिए। कौन सा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिखो या इन्फिनिटी लिखो, एफ ऑफ एक्स और इन पूरी की पावर में जी ऑफ एक्स। तो ये अपने के पास इसका लिमिट कैसा होता है, तो ई की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास कहा जाएगा 0 हो जाएंगे, और ये आ गया जी ऑफ एक्स के बराबर, और इनटू आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। ये हमारे पास फॉर्मेट होता है। ई अपने के पास यहाँ पर ये जो एल है ना, इसको अगर एल मान लेते हैं तो यहाँ पर हम ई लगा देंगे, बाद में वो देख लिया जाएगा। तो बताओ, तो यहाँ से अपने पास एल इक्वल टू किस बराबर, बाद में फाइनली ई रेज़ टू पावर एल देंगे क्योंकि अपने पास यहाँ पर ई भी आता है। तो यहाँ से बताओ तो एल इक्वल टू किसके बराबर देंगे, एल इक्वल टू आ गया अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये रहा अपने के पास एक्स तो बाहर आएगा, और यहाँ से बताओ तो ई अपॉन में 1 माइनस ई के बराबर, और इनटू किस बराबर देंगे तो 1 अपॉन ई और माइनस टर्म्स किस बराबर देंगे तो एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स के बराबर, और ये पूरे में माइनस 1 होगा। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये पूरा एफ ऑफ एक्स है ना, ये एफ ऑफ एक्स है और ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब अपने पास क्या करो, थोड़े बहुत सॉल्व कर लो। जैसे अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व करोगे तो यहाँ से किसके बराबर करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे क्या, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया इनके पास, चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ से x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, ये जो है पूरा सिर्फ और सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया अपने पास x और इंटू अपने पास ई अपॉन में 1 माइनस ई, और इंटू अपने पास किस जाएंगे 1 अपॉन ई के बराबर, और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स किस हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स के बराबर, और इंटू किस बराबर हो जाएंगे तो ई अपॉन में 1 माइनस ई के बराबर, और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर होगा। एक्चुअल में ये अपने पास कुछ फॉर्मेट हो जाएंगे। चलो कुछ चीज़ें सॉल्व करके देख लेते हैं अपने पास क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, अबे तू सीधा हो जा। ठीक है, अब आपके पास क्या करो, ये आ गया कुछ इस तरीके का, इस तरीके का आ गया, तो यहाँ से कुछ चीज़ें तो कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं ना। तो ये ई और ये ई तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जैसे ये ई और ये ई कैंसिल आउट हो गया तो इस दोनों में अपने पास कुछ चीज़ें आ जाएंगे कॉमन। तो चलो यहाँ से आ गया अपने के पास लिमिट, और आपको पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिमिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये आ गया अपने के पास लिमिट, और यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स एक्स, इसको और इसको अपने पास सॉल्व कर लेते हैं। इसको अलग से देख लेंगे, जैसे अलग से देखेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगे ना। चलो पहले लिख ही लेते हो, एक्स अपॉन में 1 माइनस ई के बराबर, और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और ई, और अपॉन में एक्स 1 माइनस ई के बराबर। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, और माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे तो माइनस टाइम्स एक्स के बराबर। ठीक है, अब क्या करें, वही करें जो मंजूर खुदा है। नीचे तो अपने पास 1 प्लस ई, और ये रहा 1 प्लस के बराबर। ठीक है, पूरा को आप सॉल्व कर ले, क्या एलसीएम उलसीएम ले लेके सॉल्व कर लेते हैं। चलो छोड़ो, यहाँ से बताओ तो ये आगे अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू कौन सा है, 0 है या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम हम पूरा ले लेते हैं, तो पहले एक ही बार एलसीएम ले लेते हैं ना, हमारा काम ही बन जाता। 1 प्लस एक्स और इंटू किस बराबर हो जाएंगे तो 1 माइनस ई के बराबर है आई थिंक, 1 प्लस एक्स, और ये आ गया अपने पास 1 माइनस ई के बराबर है। 1 प्लस एक्स और 1 माइनस ई के बराबर है। जैसे ही अपने पास 1 प्लस एक्स लेंगे यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। चलो कैंसिल आउट करना, ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो 1 माइनस ई जाएगा तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा, एक इसके बाद देंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर ई के बराबर, माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर ई के बराबर। अब अपने पास बताओ तो ये तो पूरा आ जाएंगे, और ये आ गया अपने पास बराबर, तो ये सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ गया 1 प्लस एक्स, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और इंटू आ गया अपने पास 1 माइनस ई के बराबर। कुछ चीज़ें तो कैंसिल आउट हो जाएंगे यार। तो यहाँ से आ गया अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी,
और ये आ गया अपने पास एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स एक्स स्क्वायर ई के बराबर, माइनस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया एक्स के बराबर और प्लस टर्म्स एक्स स्क्वायर के बराबर, एक्चुअल में ये आएगा और इंटू आ गया 1 माइनस ई के बराबर। ठीक है, होल अपॉन में बता दो, होल अपॉन में आ गया 1 प्लस एक्स और इंटू आ गया 1 माइनस, बस कैलकुलेशन करवा लिया और कुछ तो लग नहीं रहा है हमें। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 नहीं है बल्कि अपने पास एक्स है, अभी मोए मोए हो जाता, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स एक्स स्क्वायर ई के बराबर, माइनस टर्म्स एक्स और माइनस टर्म्स ई एक्स के बराबर, बल्कि प्लस हो जाएंगे, प्लस टर्म्स एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स ई एक्स स्क्वायर के बराबर। देख लो ये माइनस, ये एक्चुअल में तो आपके पास ये आ जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ से आपके पास माइनस होगा नॉट प्लस, क्यों माइनस होगा देख लो, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है दया। ठीक है, और होल अपॉन में बता दो, होल अपॉन में आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स और इंटू अपने पास आ जाएंगे 1 माइनस ई के बराबर। चलो जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स स्क्वायर ये गया, अब अपने पास कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर ई है और यहाँ से अपने पास एक्स, अच्छा ये और ये भी गया, चलो सब तो गया, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और यहाँ के एक्स स्क्वायर, ओ माई गॉड ये और ये भी गया, सारा गया, बचा अपने पास ई रेस्ट टू पावर एक्स और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो 1 माइनस ई और इंटू आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स के बराबर। ठीक है, अगर आप गौर से देखते हो तो अपने पास ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया, ये भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया, तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, यहाँ तो अपने पास एक्स का जो कॉफिशिएंट है ना, एक्स का जो अपने पास ऊपर 1 है और नीचे भी एक्स का पावर 1 है, तो एक्स का जो कॉफिशिएंट है वही आंसर होगा। अगर अपने पास एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, यहाँ पर कौन सा एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो ऊपर तो ई हो जाएगा और नीचे अपने पास बराबर हो जाएंगे, तो जैसे अपने पास डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस ई हो जाएगा, यही हमारे पास क्या आ जाएंगे, लिमिट एल होगा। अगर अपने पास इसको एल माने हैं तो जैसे लिमिट एल ये हो गया, तो बता तो हमारा जो आंसर है ये नहीं होगा बेटा, हमारा जो अपने पास अल्फा जो होगा वो हमारे पास ई रेस्ट टू पावर एल होगा। देख लो अपने पास यही तो अल्फा बोल रखा था और अल्फा हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, ई रेस्ट टू पावर, बाद में बोले थे ना कि हमारे जो आंसर होगा ये ई की पावर में चढ़ाएंगे, तो ये अपने पास क्या जाएंगे, ई रेस्ट टू पावर एल के बराबर। बताओ तो ई रेस्ट टू पावर एल, तो ई इक्वलिटी किसके बराबर हो जाएंगे, तो एल हमारे पास क्या आ गया, ई अपॉन में 1 माइनस ई के बराबर, ई अपॉन में 1 माइनस ई के बराबर, अल्फा ये दे रखा, पूछा वैल्यू किसका है, लॉग ई अल्फा। चलो अपने पास दोनों तरफ लॉग लेते हैं, इधर अपने पास क्या लेते हैं, लॉग बेस ई लेते हैं, यहाँ से किस तरह आ जाएंगे, लॉग बेस ई रेस्ट पावर अल्फा इक्वलिटी किस तरह आ जाएंगे, लॉग और ये आ गया अपने पास ई और ये ई की पावर में किस तरह आ जाएंगे, ई और अपॉन में 1 माइनस ई के बराबर। अगर आप गौर से देखो तो ये किस तरह है, लॉग ई रेस्ट पावर अल्फा इक्वल टू लिखा हुआ है इसके बराबर, तो ई और अपॉन में 1 माइनस के बराबर, एक्चुअल में हमारे पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, वैल्यू किसका पूछ रखा है, वैल्यू पूछ रखा है अपने पास 1 प्लस एल एन ई के बराबर, तो फुल एंड फाइनल आंसर देना है, तो हमारे पास क्या देना है, तो एल एन, ये एल एन क्या लॉग लिख लो, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉग लिखो या एल एन लिखो, बेस ई अल्फा और अपॉन में 1 प्लस लॉग ई अल्फा के बराबर, सॉल्व कर लो, ये हमारे पास ई अपॉन में 1 माइनस ई के बराबर दे रखे हैं और अपॉन में 1 प्लस ई अपॉन में 1 माइनस ई के बराबर, सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने पास ई के बराबर और नीचे सॉल्व करोगे तो किस तरह हो जाएंगे, 1 माइनस ई और प्लस टेंस ई के बराबर, ट्रिंग ट्रिंग हमारा आंसर किस तरह आ जाएंगे, ई के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, ई के बराबर। ई देख लो कौन से ऑप्शन में, ई हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी का आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो बस आपको देखना आनी चाहिए कि आपने देख क्या रखा है, फॉर्मेट कैसा है, तो इसमें दो फॉर्मेट क्रिएट हो गया, एक तो ये वाला फॉर्मेट और एक हमारे पास ये वाला फॉर्मेट। इस वाले फॉर्मेट के लिए आपको फॉर्मूले पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 22 जनवरी 2025 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, अबे आसान नहीं था भाई, ये आसान नहीं था, मतलब ठीक ठाक सवाल था, मॉडरेट कह सकते, इजी भी नहीं था लेकिन अपने पास डिफिकल्ट भी नहीं था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है किसी नए एक्सट्रा वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।